हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर की सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था कि भैया कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करता है। कंप्यूटर की कहानी यानी बेसिक पार्ट को समझ लेने के बाद, इंट्रोडक्शन समझ लेने के बाद, उसका परिचय जान लेने के बाद हम ये समझते हैं कि आखिर इस दुनिया के अंदर अचानक से कंप्यूटर आ गया कि धीरे धीरे इसका प्रोसीजर चल रहा था। क्योंकि आप सबको पता है कंप्यूटर का निर्माण किस लिए हुआ था। जैसा कि आप पहले वीडियो से ही समझते हुए आ रहे हैं, कंप्यूटर का निर्माण एक्चुअल में जोड़ और घटाने के लिए हुआ था। लेकिन आज के डेट में कंप्यूटर का सिर्फ वही काम थोड़ी ना, जोड़ घटाना के लिए थोड़ी ना कंप्यूटर यूज किया जा रहा है। आज के डेट में कंप्यूटर का बहुत सारा काम है, मल्टीपर्पज़ वर्क है कंप्यूटर के। तो आखिर ये कंप्यूटर का निर्माण कैसे होता है, आखिर ये कंप्यूटर इतना मॉडर्न कैसे बन जाता है, इसके बारे में आज समझना है। यानी आज हम कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे। तो आज हमारी क्लास डेडिकेटेड है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे। अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मतलब कि ये कंप्यूटर कैसे 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 डेवलप हुआ है। यानी हमारे सामने जो ये बड़ा सा मॉडर्न कंप्यूटर आया है, क्या ये शुरुआत से ही ऐसे था या धीरे धीरे ऐसा बना है, इसी के बारे में समझते हैं। तो शुरुआती दौर की मैं बात करूं तो एक्चुअल में जो कंप्यूटर आप देख पा रहे हो आज के डेट में, वो ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और ना ही आज जितना उद्देश्य है कंप्यूटर का, उतना उद्देश्य पहले था। पहले का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सिंगल काम कराना था, और वो था जोड़ और घटाना, यानी सिंपल नंबर्स की बात करने वाला कंप्यूटर था, यानी संख्या पर, यानी संख्याओं की समस्याओं पर बेस्ड हमारा कंप्यूटर है। यानी एक्चुअल में हमारे जीवन काल में प्रॉब्लम आई थी संख्याओं को लेकर कि उनको गिनेंगे कैसे, फिर अगर ये संख्या आ गई, फिर ये संख्या आ गई तो उनको जोड़ेंगे कैसे, फिर इस संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे कैसे। यह बहुत ही बेसिक समस्या का निदान करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम 100% उसका सल्यूशन निकाल ले जाएंगे। तो लोगों ने सल्यूशन धीरे धीरे अपने अपने अनुसार निकाला और उसी के अनुसार चलते गए और उसी को विकसित करते गए और बाद में रिजल्ट क्या निकला आपका आज का कंप्यूटर। समझ पा रहे हैं? यानी बेसिक समस्या क्या थी कंप्यूटर के आने की? बेसिक समस्या ये थी कि लोगों को जोड़ने और घटाने में क्या आ रही थी समस्या। ठीक है, संख्या का निर्माण हो चुका था। संख्या मतलब जिस संख्या को आप पढ़ते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्याएं आ चुकी थी। ये संख्याएं क्यों आई? ताकि जो चीज़ों को हम गिन रहे हैं उनको एक सिंबल के थ्रू दिखा सके। ठीक है, लेकिन अब समस्या ये आती थी कि चलिए गिन तो लिया, लेकिन अगर उस गिने हुए संख्या के अंदर अगर हम कुछ फेरबदल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ और ऐड कर रहे हैं, जैसे सिंपल अगर हमारे पास कोई सामान है, कोई मतलब सपोज कर लीजिए कि मेरे पास क्या है, बॉल है। अब वो मेरे पास 10 है, मैंने अपने अनुसार देख लिया कि मेरे पास 10 बॉल है और मैंने उस 10 बॉल को गिन के रख दिया और बोला कि ये कितना है, 10 है। मैंने एक संख्या से रिप्रेजेंट कर दिया 10। सपोज कर लो इसमें से 2 बॉल गायब हो गई, 2 बॉल क्या हो गई, गायब। तो अब कितनी बॉल बचेगी, 8 बॉल बचेगी, ये सबको पता है ना। ये बड़ी बेसिक समस्या है कि भैया 10 बॉल थी, 2 बॉल गायब हो गई, 8 बॉल बचेगी। लेकिन ये आपने देखा कि 10 में से मैं 2 घटा रहा हूँ, 8 आ रहा है, ये तो मैं अपने अनुसार बता दे रहा हूँ। लेकिन उस समय इसी चीज़ों को करने में समस्या उत्पन्न हो रही थी। समझ पा रहे हैं कि मतलब 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या आंसर मिलेगा। मतलब नंबर तो आ रहे थे कि भैया 10 है, 10 में से 2 घटाओगे तो मुझे भी पता है 8 आएगा, लेकिन उस समय ये चीज़ें नहीं उतनी अच्छे तरीके से डिफाइन हो पा रही थी। चलो ठीक है, यहाँ पे तो हम कर सकते हैं कि 10 बॉल थी तो 10 में से 2 गायब हो गई। सपोज कर लो ऐसे 10 बॉल है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 बॉल गायब हो गई। तो अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है तो 8 लिख दिया, 2 बॉल गायब हो गए। नहीं, सपोज कर लो ऐसे बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया था, क्योंकि आप तो छोटी नंबर्स को ले रहे हैं, 10 में से तो कोई भी घटा लेगा। मैं बोल रहा हूँ 1000 में से 372 गायब हो गया, अब कितना बचेगा। अब ऐसे बनाते रहो, बना के फिर 372 को मिटाओ, फिर तब न पता कर पाएंगे कितना होगा, तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। 1000 ना हम बना पाएंगे क्योंकि 1000 बनाने में हमको 1 घंटा लग जाएगा, फिर उसमें से 372 गिन के फिर उनको मिटाने में समय लग जाएगा, फिर जाके हमें एक आंसर मिलेगा। तो ऐसे ही बड़े कैलकुलेशन के लिए, यानी बड़ी जोड़ घटाना के लिए हम लोगों को क्या होती थी, दिक्कत होती थी। और उसके लिए हम लोगों ने किसका निर्माण किया, बेसिक तरीका अपनाया या बेसिक फंडामेंटल अपनाया कंप्यूटर का। यानी कंप्यूटर का आधारभूत या फंडामेंटल किस पे टिका हुआ है, किस समस्या पे टिका हुआ है कि सर संख्याओं का जोड़ और घटाना कैसे करेंगे। समझ पा रहे हैं, हाँ या ना।
देखिए छोटी समस्याओं का निदान हम स्वयं कर लेते हैं, लेकिन जब समस्याएं बड़ी होने लगती हैं तब हमको सोल्यूशन चाहिए ही चाहिए। आपको भी पता है कि अगर समस्या आपकी छोटी है तो आप उस पर नहीं भी ध्यान देंगे, छोड़ देंगे, काम चल जाएगा, लेकिन अगर बड़ी समस्या आ जाएगी तो फिर समस्या बढ़ेगी। जैसे 10 में से 2 घटाना है 8, तब इसके लिए तो हम कैलकुलेटर तो नहीं बनाएंगे, इसके लिए तो हम कंप्यूटर नहीं बनाने वाले हम किसके लिए हैं, जब 1000 में से 372 घटाना हो तब हमें सोचना पड़ेगा। और सोचने के लिए लोगों ने इस्तेमाल किया कंप्यूटर का बेसिक। मैं कंप्यूटर नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर का बेसिक, बिकॉज कंप्यूटर था ही नहीं, वो समझ, वो बेसिक था कंप्यूटर का, कि आधार था कि अब यहाँ से कंप्यूटर बनना स्टार्ट होगा। अब देखिए जैसे मैं सपोज करिए आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या सोचूंगा, मैं आपको ये सोचूंगा कि मैं आपको कितना आसानी से चीज़ों को सिखा दूँ, है ना। जैसे छोटे बच्चे जब जाते हैं मतलब स्टार्टिंग करते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उनको क्या तुरंत कॉपी पे पढ़ाया जाता है, नहीं, पहले उनको एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है ताकि वो आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाए, चीज़ों को समझ पाए। तो उसके लिए वो चित्र का यूज करते हैं, खिलौनों का यूज करते हैं, या अलग अलग चीज़ों का यूज करते हैं जिससे वो आसानी से समझ पाए। आइए समझ में। तो ऐसे ही कंप्यूटर का अगर सबसे पहला कंडीशन देखोगे, देखो ऐसे एक्चुअल में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जब देखोगे, मैं समझा रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का इतिहास देखोगे तो कंप्यूटर के इतिहास के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स ने अपना अपना योगदान दिया है। सर बहुत सारे सिस्टम मतलब क्या है, मतलब अलग अलग देशों के अंदर जो जो प्रणालियाँ थी, जो जो सिस्टम था कि भैया हमको ऐसे कर लेना चाहिए, जोड़ घटाना कर लेना चाहिए, ऐसे करके जोड़ घटाना कर लेना चाहिए, ऐसे करके जोड़ घटाना कर लेना चाहिए। देखिए जोड़ने और घटाने की समस्या सिर्फ हमारे देश में तो रहेगी नहीं, हर जगह ये समस्या रही होगी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, सब जगह पे रही होगी। तो हर जगह अपना अपना एक सिस्टम था, ठीक है। यानी नंबर्स का जोड़ घटाना या नंबर्स के लिए अपना अपना क्या था, एक सिस्टम था। तो हर लोगों ने अपना अपना सिस्टम अपनाया होगा, यानी कंप्यूटर का जो विकास हुआ होगा केवल एक लोगों के थ्रू हुआ नहीं होगा, क्योंकि ये समस्या पूरे देश की थी और सबका अपना अलग अलग तरीका था, अलग अलग सिस्टम था नंबर्स को जोड़ने और घटाने का। तो अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर के बनने में किसका निर्माण, मतलब किस किस देश का या किस किस सिस्टम का यूज किया गया है, तो बहुत सारे सिस्टम का यूज किया गया है, क्योंकि बहुत सारे देशों की ये समस्या थी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से सिस्टम थे तो इसमें ध्यान देंगे तो बेबीलोनियन सिस्टम आया था, एक बेबीलोनियन सिस्टम, ठीक है। फिर ऐसे ही आप देखेंगे यूनानी सिस्टम था, यूनानी सिस्टम, यूनानी प्रणाली बोल सकते हो आप। ऐसे ही इंडिया की जो प्रणाली है, मतलब इंडिया यानी भारत के अंदर जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट, उन्होंने हम लोगों के लिए एक सिस्टम बनाया था, वो था डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार हम लोग गिनती वगैरह करते थे, ठीक है ना। ऐसे ही एक और प्रणाली थी जो रोम में यूज की जाती थी, रोमन सिस्टम, ठीक है। मतलब ये क्या है, तो ये नंबर्स के लिए अलग अलग सिस्टम थे। हमारे वहाँ इंडिया के अंदर डेसिमल सिस्टम अपनाया जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। रोमन में जाओगे तो रोमन नंबर, जैसे 1 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 1 के लिए हम लोग यूज करते हैं ऐसे सिंगल, 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं ऐसे, 3 के लिए हम लोग यूज करते हैं ऐसे। तो ये क्या है, ये रोमन सिस्टम है। हम जैसे नंबर लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, तो उनका जोड़ घटाने का सिस्टम अलग होगा, हमारा जोड़ और घटाने का सिस्टम अलग होगा, क्योंकि हमारे पास सिस्टम ही क्या है, अलग है। समझ पा रहे हैं भाई, हर देश एक जैसा नहीं सोच सकता, सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, इसीलिए सबकी समस्याओं को सॉल्व करने का तरीका भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अगर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के बनने का जो इतिहास है बहुत पुराना है। आज से आप 5000 साल पहले चले जाइए, लगभग आज से 5000 साल पहले, तो एक्चुअल में आज से 5000 साल पहले से इतिहास स्टार्ट होता है कंप्यूटर का। समझ पा रहे हैं कितना पुराना इतिहास है, 5000 ईयर्स एगो, ठीक है। मतलब इतना पहले से क्या चल रहा है, आपका इतिहास चल रहा है, यहाँ से कंप्यूटर का इतिहास 5000 पहले से चल रही है, क्योंकि समस्या 5000 साल पहले से आ रही है। किस चीज़ की समस्या भैया, जोड़ और घटाना की, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो आता है, पहला आविष्कार जो देखा जाता है वो एक्चुअल में माना जाता है चाइना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, चाइना में। अबेकस, अब इस सबको आप लोग देख ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग अबेकस नहीं देखे होंगे, अपने जीवन काल में अबेकस सब लोगों ने देखा था, देखा हुआ है। ये आज से 2000 से लेके 3000 BC में माना जाता है,
यानी इसका अबेकस का जो निर्माण है वो 2000 से 3000 BC में माना जाता है। 2000 से 3000 BC का मतलब क्या? BC मतलब समझते हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ BC? बिफोर क्राइस्ट। देखिए सिंपल आज आप देखते हो कि आज 2024 चल रहा है, ठीक है। ये 2024 कब से जानते हैं? कब से है? देखिए ईसा मसीह भगवान का जन्म हुआ था, ठीक है ना। हम जिस कैलेंडर का निर्माण कर मतलब जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाइयों का कैलेंडर है। सिंपल मतलब बताऊँ मैं तो किसका कैलेंडर है ये? ईसाइयों का। और मतलब ईसाइयों का अगर बोला जाए तो इस कैलेंडर का सीधा फॉर्मेट ये है कि ये कैलेंडर एक्चुअल में ईसा मसीह के जन्म को 0 मानता है, यानी वहाँ से मानता है कि दुनिया की शुरुआत हुई है। आयो समझ में? यानी यहाँ 0 है, ठीक है ना। ईसा मसीह के जन्म का मतलब वो क्या है? 0। अब दुनिया क्या हो गई है? 0। और यहाँ से स्टार्टिंग है, यानी इसके बाद की जो दुनिया है वो स्टार्टिंग वाली है और इसके पहले की जो दुनिया है वो अलग है, ठीक है। तब इन्होंने ईसा मसीह के जन्म को 0 मान लिया। अब इसके आगे इसका मतलब इधर वाला है तो AD माना जाएगा। उसको हम किस में लिखेंगे? AD में। और ईसा मसीह के जन्म के पहले की दुनिया को हम किस में लिखेंगे? BC में। समझ पा रहे हैं? तो ईसा मसीह का जन्म जहाँ पे हुआ उसको क्या मान लिया गया? 0। अब बोला गया कि दुनिया की शुरुआत यहाँ से हो रही है। इसके पहले की दुनिया अलग और अब से जो दुनिया रहेगी वो अलग। समझ पा रहे हैं? तो ये ईसा मसीह के जन्म से माना जाता है कि दुनिया में प्रकाश आया, तो इसलिए यहाँ पे 0 मान लिया गया और उसके बाद AD और उसके पहले BC। अब समझना क्या है कहानी। हम 2024 जो देख रहे हैं इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के कितने साल हो चुके? 2024 साल हो चुके। कितने साल? यानी ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 2024 साल पहले हुआ था। 2024 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। मैंने बोला ना ये 0 हो चुका है। और 2024 का मतलब कि इसका मतलब 0 से 2024 तक आप चल चुके हैं। यानी आप जिस ज़माने में जी रहे हो, जो साल आपका 2024 चल रहा है, इसका मतलब 2024 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब जितना आप बढ़ेंगे उतना ही ईसा मसीह का जन्म पीछे होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? अच्छा, इनके जन्म के पहले की कहानी का मतलब क्या है? BC है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 2000 BC, तो 2000 BC का मतलब समझिएगा ईसा मसीह का जन्म 0 है और ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल पहले, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा है? BC का मतलब इनके जन्म के 2000 साल पहले। हमारे अनुसार इनका जन्म हुए कितना दिन हो गया? 2024 साल। और ये कहानी इनके जन्म से भी 2000 साल पहले है, तो इसका मतलब कितना साल हो गया? अगर हम यहाँ से देखें तो इनका जन्म 0 है, हम 2024 साल आगे हैं और इनके जन्म से भी 2000 पीछे जाइए तो कितना हो गया? 4024। यानी आज के डेट से मैं बात करूं तो 2000 BC का मतलब क्या हुआ? कि आज से 4024 साल पहले की बात हो रही है। क्या बात समझ में आया? BC कहीं पे देखा फंसेंगे? BC और AD में कभी मत फंसेगा। BC AD मतलब ईसा मसीह का जन्म 0, उसके आगे की कहानी को AD में लिखा जाता है, उसके पीछे की कहानी को BC में, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 3000 साल 3000 BC। अब इसका मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म के 3000 साल पहले। यानी हमारे अनुसार कितना साल पहले हो चुका है? कितना साल पहले की बात कर रहा है? हम किस जमाने में जी रहे हैं? 2024। तो 2024 में 3000 BC जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5024 BC। समझ में आ गया नहीं आ गया? यानी आज से 5024 साल पहले की बात हो रही है। क्लियर है? अच्छा, अगर हमारे पास दे दिया ऐसे 5000 AD, तो 5000 AD। अब ईसा मसीह के जन्म के 5000 साल बाद, नॉट पहले। AD मतलब आगे, अब BC मतलब पीछे। फिर से समझिएगा, ईसा मसीह के 5000 साल बाद की बात कर रहा है। हम कहाँ पे हैं? 2024 में हैं। क्या हमसे भी आगे की बात कर रहा है? हाँ, 2024 साल हुए ना, ये कह रहा 5000 साल आगे जाओ। हम कितना आगे इनके जन्म के? 2024 साल। तो मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा। कितना आगे जाऊंगा? कितना साल और है बताइए? 2024 चल रहा है, 5000 साल की बात हो रही है, मतलब 5000 साल बाद की बात हो रही है। कितना होगा बताइए फटाक से? 76 साल होगा। 76 साल होगा तो फिर 3000 कंप्लीट, फिर 2000 और, यानी 2076 साल आगे की बात कर रहा है। यानी हम जहाँ पे हैं इससे 2076 साल आगे की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? और अगर यहीं पे BC डाल देता तब BC। अब इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के 5000 साल पहले गया। अब सिंपल कहानी, हम कहाँ पे हैं? 2024 में हैं, यानी 2024 आगे हैं इनके जन्म से, और ये 5000 साल पहले की बात कर रहा है। इसका मतलब आज से 7024 साल पहले की बात कर रहा है। क्लियर है?
तो अब BC और इस AD में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट को BC और AD में। तो आई होप आप समझ चुके होंगे BC और AD का कहानी। अब समझिएगा कहानी और अच्छे से। तो हुआ क्या कि चाइना के अंदर जोड़ने और घटाने के लिए किसका निर्माण किया गया भैया? अबेकस का। ये चीन में किया गया है। अबेकस को आप नॉर्मली देखोगे ना तो एक नाम दिया गया है गिन तारा, ठीक है, गिन तारा। तारा या मन का और उनको गिनना है, तारा या मन का उसी को क्या करना है? गिनना है। बहुत बेसिक है, आप समझ जाएंगे ऐसे। अब देखते होंगे प्राइमरी विद्यालय जो होते हैं हमारे वहाँ, उन विद्यालयों के अंदर छोटे बच्चों को सिखाने के लिए ऐसे क्या किया जाता है? ऐसे एक खांचा रखा जाता है। इस खांचे के अंदर ऐसे क्या किया जाता है कि बॉल ऐसे डाल दी जाती हैं, है ना। इसमें क्या डाली जाती हैं? बॉल। और इन बॉल्स की मदद से वो क्या करते हैं? इन खांचों में जो बॉल्स है इनकी मदद से वो क्या करते हैं? जोड़ते और घटाते हैं। समझ पा रहे हैं? ये जोड़ने का एक प्रोसीजर है यहाँ पे। जैसे ऐसे नहीं बना होता है, ऐसे सिंपली आप देखोगे तो यहाँ पे पहले में 1 बॉल होगी, दूसरे में 2 बॉल होगी, ऐसे चल रहा होगा, 2 बॉल, तीसरे में 3 बॉल, चौथे में 4 बॉल। तो ऐसे गिन भी सकते हैं वो, हाँ है ना, कि देखो ये तीसरे लाइन पे आए तो देखो तीसरे में कितनी बॉल हैं? तीसरे में 3 बॉल हैं, है ना, 3 बॉल हैं। समझ में आया? चौथे में गए तो चौथे में कितनी बॉल हैं? चौथे में 4 बॉल हैं। समझ पा रहे हैं? अब यानी ऐसे चल रहा है, 1 में 1 बॉल, 2 में देखो दूसरे का मतलब क्या है कि 2 बॉल, 3 का मतलब क्या है? 3 बॉल, 4 का मतलब क्या है? 4 बॉल। समझ पा रहे हैं? यानी ऐसे नंबर बोल देगा, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो 1 का मतलब 1 बॉल, 2 का मतलब 2 बॉल, 3 का मतलब 3 बॉल, 4 का मतलब 4 बॉल। अब यहाँ पे जोड़ना और घटाना हो तब तो कह दिया कि 2 और 3 को जोड़ो। तो 2 और 3 को जोड़ने का मतलब ये 2 बॉल और ये 3 बॉल जोड़ो तो क्या होगा? तो यहाँ पे 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल और 5 बॉल। टोटल कितनी बॉल हो गई? 5 हो गए। तो इस तरीके से जोड़ा जाता है कि नहीं जोड़ा जाता है प्राइमरी विद्यालय? सेम कॉन्सेप्ट ये जो है, ये जानते हैं किसका है? ये चाइना में उत्पन्न हुआ था, आज से 2000 साल से 3000 साल पहले। आएगा समझ में? क्लियर है कि नहीं है? यानी चाइना में सबसे पहली बार कंप्यूटर का बेसिक यानी जोड़ने और घटाने के लिए सबसे पहली बार अबेकस का निर्माण होता है। देखिए ये अबेकस तो हमारा कंप्यूटर नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कंप्यूटर का सबसे पहला जो आधार था, यानी कंप्यूटर की समस्या का कारण क्या था? जोड़ और घटाना। तो जोड़ और घटाना के लिए जो सबसे पहले उपकरण का यूज किया जाता है वो क्या है? अबेकस। एकदम सिंपल है, इसमें बॉल पकड़ा जाता है, बॉल को ऐसे कलरफुल बॉल होती हैं ऐसे रख दिया जाता है, उनको जोड़ा और घटाया जाता है, ठीक है। जापान में जब देखोगे तो जापान में इसे सारोबान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सारोबान, इसी अबेकस को। तो इसका मतलब सबसे पहला अगर बोला जाए कंप्यूटर के अंदर, सबसे पहला कंप्यूटर के अंदर जो प्रॉब्लम थी कि जोड़ और घटाने की, उस समस्या का सलूशन लेके कौन आता है? अबेकस, ठीक है। कौन लेके आता है? अबेकस। इसको याद रख लेंगे बिल्कुल। अब दूसरे नंबर पे कहानी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे लोग क्या होते जाते हैं? डेवलप होते हैं। धीरे धीरे लोग क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। डेवलप होने का मतलब बता सकते हैं? विकसित होते हैं। अब देखो यार, हर बार समस्या का सल्यूशन जो होता है वो सेम नहीं होता है। जैसे आज के डेट में आप देखते हैं धीरे धीरे लोगों की बुद्धि खुलती है। जैसे एक बार अगर कोई चीज़ आ गई, उसको लोगों ने देख लिया तो लोग कहेंगे कि हम इससे भी सिंपल बना सकते हैं। ये सर नो है ना। जैसे आप जानते होंगे कि कीपैड वाला मोबाइल है जो शुरुआती दौर में आया था, जो छोटे बच्चे होते थे और जो बड़े लोग होते थे, अब दोनों में डिफरेंस होता था। बड़े वाले लोग ना एक तो कीपैड को दबाने में डरते थे, कहीं डायरेक्ट कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ वैसा ना हो जाए। और छोटे बच्चे के अंदर वो डर नहीं रहता था। तो छोटा बच्चा, जैसे मान लीजिए इनको कॉल लगाना है तो बड़ा लंबा प्रोसीजर लोग अपनाते थे। बहुत लोगों को मैंने देखा था, ये लोग कॉल कैसे करते थे, तो ये लोग सिंपली क्या करते थे, पहले लॉक खोलेंगे, फिर कॉन्टैक्ट में जाएंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे, फिर उस नंबर पे आएंगे। अब ध्यान से समझते जाएगा, उस नंबर पे आएंगे 1 घंटा में, तब जाके उनके पास कॉल मिलाएंगे। समझिएगा ध्यान से। यहाँ बच्चे ने देखा कि यार इतना लंबा प्रोसीजर है, और 4 बार मोबाइल चलाएगा, उसके पास समस्या का निदान मिल चुका है। अभी मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं सर्च मार लेता हूँ डायरेक्ट,
समझ पा रहे हैं? जैसे मुझे संतोष के पास कॉल लगाना है, तो अब मैं पूरा ABCD वाले लेटर्स को छोड़ते 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 जब संतोष पे पहुंचूंगा तब तो मैं कॉल लगाऊंगा। उससे बढ़िया डायरेक्ट कीपैड में क्या दबाऊंगा मैं, एस से मतलब जितने भी नाम आ गए उसमें संतोष होगा, तुरंत पहुंच गए हम। तो छोटे बच्चों का माइंड वहाँ पे करेक्ट काम करता था, बिकॉज वो प्रॉब्लम की सोल्यूशन तुरंत निकालते थे कि आसान कैसे होगा वो, क्योंकि उनके अंदर क्यूरोसिटी है क्या, आसान करने की। साइंटिस्ट वही बनता है जिसके अंदर ये समस्या, जिसके अंदर ये चीज़ होती है, एक थिंकिंग होती है कि हमको इस प्रॉब्लम को आसान बनाना है, किसका भैया सोल्यूशन ये है ना, तो इसको और आसान करते हैं। ऐसे ही लोग आएंगे। अबेकस क्या करना था, जोड़ घटाना करना था, हो गया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो साइंटिस्ट आते हैं वो दूसरे नंबर पे होते हैं 1617 के अंदर आते हैं नेपियर बोन करके। कौन आते हैं, नेपियर बोन्स। इन्होंने हाथी के दांत का यूज किया था। किसका यूज किया था, हाथी के दांत का। देखिए बोन्स मतलब क्या होती है, हड्डियां ही होती हैं, है ना, तो हड्डी होती है। अब हड्डी से याद रख लीजिएगा हाथी का दांत। इन्होंने हाथी का दांत यूज किया था किस चीज़ के लिए, जोड़ और घटाने के लिए। इनका वाला उससे ज़्यादा सिंपल था। समझ पा रहे हैं? इनका पूरा नाम था सर जॉन नेपियर। ये फिजिक्स के अंदर भी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो सर जॉन नेपियर इनका नाम था। इन जॉन नेपियर साहब ने क्या किया था कि जोड़ने और घटाने के लिए सबसे पहली बार क्या किया था, हाथी का दांत यूज किया था, और हाथी के दांत से इन्होंने इजी तरीके से कैलकुलेशन का निर्माण किया था, ठीक है। तो उसको नाम क्या दिया गया था, नेपियर बोन्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि 1642 में फिर इनसे भी बड़े साइंटिस्ट आते हैं, और उनका नाम क्या होता है, पास्कल। क्या होता है, पास्कल। आप पास्कल को जानते भी हैं, फिजिक्स के अंदर आपको मिले होंगे। पास्कल प्रेशर का जो आप जानते हैं, दाब का जो यूनिट होता है, यानी प्रेशर की जो यूनिट होती है, मात्रक होती है, उसको पास्कल ही बोलते हैं। जैसे लंबाई को नापेंगे किस में नापते हैं, मीटर में, वैसे दाब को किस में नापते हैं हम लोग, पास्कल में। समझ पा रहे हैं? क्यों, क्योंकि उसके साइंटिस्ट कौन थे, पास्कल साहब थे। ब्लाज पास्कल नाम था, ये मैथमेटिशियन थे, फ्रांसीसी और फिजिसिस्ट भी थे ये। तो इन्होंने जो बनाया था, इन्होंने जो निर्माण किया था उसका नाम था पास्कलाइन। किसका निर्माण किया था, पास्कलाइन। पास्कलाइन चक्र ऐसे समझ लीजिए, पास्कलाइन ऐसे सिंपल लिख दे रहा हूँ मैं। तो 1642 के अंदर, ठीक है, इन्होंने किसका निर्माण किया था भैया, पास्कलाइन। अब पास्कलाइन बड़ी अच्छी चीज़ थी। जैसे आप एकदम सिंपल वे में समझिएगा तो क्या होता था, यहाँ पे ऐसे नंबर लिख दिए गए 1 2 3 4 5 लिख दिया गया, और इसके नीचे क्या लगा दिया जाता था, ऐसे चक्र। जैसे आप लोग देखे होंगे पुराने ज़माने में जब टेलीफोन का यूज किया जाता था तो लोग जानते हैं नंबरों को ऐसे घुमा देते थे। जिस नंबर को लगाना होता था, जैसे यहाँ पे ऐसे होता था, ऐसे 1 2 3 4 5 6, और थोड़ा सा और इसको ब्रॉड कर देता हूँ, 1 2 मतलब ऐसे लिख दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9, हो गया। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे नंबर मिलाना है। तो सबसे पहला नंबर मेरा 63 है, तो 6388 ऐसे करके नंबर चल रहा है मेरा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 6 पे पकड़ूंगा, ऐसे 6 को ऐसे घुमा दूंगा, तो इसका मतलब 6 डिजिट हो गया ऐड। फिर 3 पे है, 3 को ऐसे घुमा दूंगा, 3 हो गया। फिर 8 है तो 8 को घुमा दिया, फिर एक बार और 8 को घुमा दिया। समझ पा रहे हैं ना कैसे चल रहा है। तो ऐसे लोग करते थे नंबर मिलाने के लिए, जिस नंबर को हमको पुट करना है, जो नंबर है हमारा, जैसे मेरा नंबर रैंडमली कुछ भी है, ऐसे मैं डाल देता हूँ 9936 ऐसे 8 5, सॉरी कोई अभी मिला उला के मत देखिएगा, मैंने ऐसे रैंडमली लिखा हुआ है ताकि आप समझ पाए। तो आधे से ज़्यादा लोग दिमाग लगा देंगे। उसको ओपन कर दीजिए। तो 99 है, तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं 9 को घुमा दूंगा, घुमा दिया। फिर उसके बाद फिर 9 है, फिर घुमा दिया। फिर 3 है तो फिर 3 को घुमा दिया। फिर 6 है तो 6 को घुमा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 8 है तो 8 को घुमा दिया। फिर 5 है तो 5, ऐसे घुमाते जाऊँगा और नंबर क्या होते जाएगा, उसमें मिलते जाएगा, ठीक है। ऐसा सेम कहानी यहाँ पे इनके वाले में भी हुआ, पास्कलाइन में भी हुआ। पास्कलाइन में हमको किसी चीज़ को ऐड करना है, किसी नंबर को, या किसी नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है, तो ऐसे चल रहा था कि इसको मान लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे घुमा देंगे। मतलब मुझे 1 के साथ किसको ऐड करना है, 2 को। तो 1 पहले किया, 1 के ऊपर ऐसे क्या कर दिया, घुमा दिया। फिर 2 को पकड़ा, उसको भी घुमा दिया। अब 1 को घुमाया ऐसे क्लॉकवाइज, फिर 2 को ऐसे घुमा दिया क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। समझ पा रहे हैं। फिर 1 को अगर मैंने रिवर्स में कर दिया, जैसे 1 को मैंने इधर किया, फिर या सिंपल समझो ऐसे, दोनों को जब मैं सेम साइड में घुमाऊंगा, सेम
दिशा में घुमाऊंगा, जैसे क्लॉकवाइज ऐसे इधर ही घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे, इसको भी ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब जुड़ेगा। और अगर मान लो किसी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, जैसे सबसे पहले 2 को लिया, इधर घुमाया इधर, अब मैं 1 को लिया लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, घटेगा वो, आया समझ में। तो ऐसे चल रहा था, सोच पा रहे हैं। फिर से जैसे मान लीजिए 2 है, इसको ऐसे ऐसे घुमा दिया, इसको भी ऐसे ऐसे घुमा दिया, मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों को घुमाया, तो इसका मतलब ऐड होगा। अगर मान लीजिए मैंने इसको इधर घुमाया लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया, उल्टा घुमा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस होगा। और पहली बार इस मशीन को आप देख पा रहे हो ना, ये मशीन की तरह काम कर रही है। इसके पहले जो भी चीज़ें थी वो मशीन वाली नहीं थी, क्या मैकेनिकल थी? जो अबेकस आया था वो मैकेनिकल था? नहीं, उसमें भी तो ऐसे ऊपर उठा बॉल के अपने हाथ से करना है, मतलब बॉल को अपने हाथ से ही आप उठा के ऊपर नीचे करोगे। इस वाले में भी यही था, लेकिन सबसे पहले पास्कलाइन जो था उसके अंदर आपको मशीन का फॉर्मेट नज़र आ रहा है, यानी ये एक्चुअल में कैसा है, मशीन के माफिक है। तो इसका मतलब पहली बार मैकेनिकल, बोल सकता हूँ मैं, पहली बार मैकेनिकल डिवाइस बनाया गया था। किस चीज़ के लिए? जोड़ और घटाने के लिए, यानी पहली बार किसी मशीन का निर्माण किया गया था जोड़ और घटाने के लिए। और किसके द्वारा किया गया था? पास्कलाइन, यानी ब्लेज पास्कल। ध्यान रखेंगे, अभी जस्ट बताया हूँ भी, ब्लेज पास्कल। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे, ठीक है ना, फ्रांस के थे। फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन दोनों थे। मैथमेटिशियन मतलब गणितज्ञ थे, गणित के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है ना। आप एक चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पे आपको नज़र आएगा, बाइनोमियल थ्योरम में आपको पढ़ाया जाता है पास्कल ट्राइंगल, ठीक है। तो मैथमेटिशियन भी थे। और फिजिक्स के अंदर प्रेशर का जो यूनिट होता है इनके नाम पे ही रखा गया है, पास्कल, ठीक है। तो ये ब्लेज पास्कल यानी कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इन्होंने ये बनाया था और ये पहली बार दुनिया की मैकेनिकल डिवाइस थी जो क्या करती थी? ऐड करती थी और फिर क्या करती थी? सब्सट्रैक्ट करती थी। ऐड मतलब जोड़ आता था इसमें और घटाना आता था। ध्यान से समझेंगे, जोड़ और घटाना, गुणा नहीं होता था इसमें, ठीक है। तो ध्यान से ये तीनों बातें समझ लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पे मैंने किसको लिया था? अबेकस को, अबेकस, और उसके बाद फिर मैंने नेपियर बोन्स को और फिर पास्कलाइन। ये तीनों के तीनों डिवाइस अभी भी क्या कर रही हैं? ये तीनों की तीनों जोड़ और घटाना ही कर रही हैं, ठीक है। ये भी जोड़ घटाना कर सकती थी अबेकस भी, और नेपियर बोन्स भी जोड़ घटाना कर सकता था। मतलब ये जो मशीन बनी थी जो सर जॉन नेपियर ने बनाई थी 1617 में, और 1642 में जो पास्कलाइन बनी थी वो भी क्या करती थी? जोड़ और घटाना ही करती थी, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, बस इसमें ये याद रखिएगा कि पहली मैकेनिकल डिवाइस कौन सी थी? तो पास्कलाइन थी, ठीक है। क्योंकि इसमें देख रहे हैं ना कि मशीन के तौर पे काम किया जा रहा है, जैसे मशीन होता है वैसे काम किया जा रहा है। क्लियर है? लेकिन अभी भी हमारे पास क्या नहीं आया है? गुणा और भाग करने का कोई तरीका नहीं आया है। समझ पा रहे हैं? तब इसका मतलब हमें किस पे काम करना है? गुणा और भाग वाले पे। तभी तक हम लोगों ने 3 पढ़ लिए हैं, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और कंप्यूटर को पकड़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इतने पे ब्रेक करता हूँ, फिर इसकी कहानी आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।